सभी को सादर जय जिनेंद्र। वो दिन हमारी जिंदगी का सबसे सुंदर दिन था जब डॉक्टर ने कहा आप 2 बच्चों के एक साथ पिता बने हैं। हमारे जीवन में 2 रोशनियों ने जन्म लिया था, परिणीता और पर्व। लेकिन किसे पता था कि एक दिन वो सूरज ढल जाएगा। पर्व बहुत होशियार और खुशमिजाज था। एक दिन साइकिल चलाने गया अपने दोस्तों के साथ। थोड़ी ही दूर गया था कि उसकी साइकिल पर ही मृत्यु हो गई। मेरी बेटी परिणीता अमेजॉन में जॉब करती थी और हम सब लोग बहुत ही लाइफ को एंजॉय कर रहे थे जैसा कहें। एक दिन मेरी भाभी का फ़ोन आता है, दीदी अनुभूति की सगाई हो गई है और आप सबको है ना पहले राघोगढ़ आना है क्योंकि 7 तारीख की मेहंदी है और 8 को हम सब यहाँ से, पहले तो क्या लड़कों की बारात आती थी ना, अब लड़कियों की बारात जाती है, कि हम सब यहाँ से बारात लेके 8 को चलेंगे। और मौनी को बोलती, मौनी बेटा तुम तो डांस में मास्टर हो तो तुम्हें सोलो डांस करना है और तुम तो बहुत अच्छा डांस करोगी, हमें पूरा विश्वास है, क्योंकि मेरी बेटी ने भरतनाट्यम सीखा हुआ था। मौनी बहुत खुश थी। उसने अपनी डायरी उठाई और लिस्ट बनाना चालू कर दिया। मुझसे बोला, मम्मा यहाँ बैठो, लिस्ट बनवाओ, मुझे क्या क्या पहनना है, क्या क्या लाना है, किस दिन क्या पहनेंगे, कौन सा डांस करेंगे, कौन सी ज्वेलरी लाएंगे, कैसी चप्पल लाएंगे, कब चलेंगे हम शॉपिंग को। और नेक्स्ट डे से हमने शॉपिंग चालू कर दी। और उसके बाद जैसे ही हमारी शॉपिंग ख़त्म हुई और हम 6 तारीख को यहाँ से राघोगढ़ मेरा पियर के लिए रवाना हुए। कुछ नेक थे 6 तारीख को, वो भी हमने किए। उसके बाद 7 तारीख को मेहंदी की रस्म हुई। मेहंदी सभी लोग सुबह मेहंदी लगवाने बैठ गए। सारे लोगों ने बहुत मेहंदी लगाते समय बहुत मस्ती करी, गाना गाया, नृत्य किए। और मोनिका तो कुछ पूछो ही मत, दोनों हाथों के साथ साथ उसने अपने दोनों पैरों में भी मेहंदी लगवाई। फिर रात को हमने पैकिंग की और डांस की, जो महिला संगीत में करना था उसकी भी सब लोगों ने प्रैक्टिस की। बहुत अच्छा लग रहा था। घर में हर कमरे में लोग अपना अपना डांस प्रिपेयर कर रहे थे और मस्ती कर रहे थे। मोनी हमें बार बार डांट रही थी, मम्मी डैडी सब लोग डांस कर रहे हैं, आप अच्छे से डांस क्यों नहीं कर रहे, प्रैक्टिस करो ना, आपका नाम होना चाहिए, आपका सबसे अच्छा डांस होना चाहिए जिससे मैं सबको बोल सकूं कि मेरे मम्मा डैडी अभी भी बेस्ट डांसर है। हमने उसकी बात मानी और हमने बहुत बार प्रैक्टिस की। फिर हम जल्दी सुबह उठ के विदिशा के लिए रवाना हुए। मौनी को और मेरे भाइयों की बेटियों को सबको बहुत मस्ती करना था और मुझे भी। पहली घर की शादी थी, मैं भी बहुत खुश थी। फिर हम लोगों ने बस में बहुत मस्ती की, बहुत मस्ती करते हुए रास्ते का पता ही नहीं चला। विदिशा आ गया। हम विदिशा में जैसे ही उतरे हमारा स्वागत बहुत जोरदार हुआ, पता है, ढोल से हम फिर सब नाचे। उसके बाद सबने नाश्ता किया और अब थी नेक की बारी, जो कि बहन की छोटी बहन है, जिसकी शादी होती लड़की उसकी छोटी बहन है, को वो नेक करना था।
तो हमारी मौनी तो बहुत खुश थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी तो लॉटरी ही खुल गई हो। उसको ढेर सारे लिफाफे मिले और वो मुझसे बोली, मम्मा बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ, तो मस्ती भी और पैसे भी। उसके बाद सबके खाने का टाइम हुआ, हमने खाना खाया। आपको एक बात बता दूं, 24 साल की पूरी जिंदगी में मैंने अपनी बेटी के साथ पहली बार खाना खाया। कुछ ऐसा ही संयोग था, मैं खाना नहीं खा रही थी, मन नहीं था। मेरी बेटी ने मुझसे बोला, मम्मा आज मेरी थाली में खाओ ना। वो पता नहीं, मैंने भी एक बार में हाँ कर दी और मैं उसके साथ खाने बैठ गई। खाना खाते खाते मैं बात कर रही थी तो मुझसे बोली, मम्मा खाना खाओ, वीडियो बन रहा है आपका। तो मैं थोड़ा संभल के बैठ गई। फिर खाने के बाद हल्दी की रस्म हुई। बहुत अच्छी तरीके से, बहुत ही शानदार प्रोग्राम किया। वहाँ बहुत गाने गाए सभी लोगों ने, बहुत सारी तरह तरह की कार्यक्रम किए। उसमें तो मौनी हमारी सबसे ज़्यादा मस्ती की। जब कुछ बोले गए, पूछा गया कि इस पर कौन सा गाना आएगा, मौनी ने फटाफट जवाब दिया और उधर ही उसने अपनी बहुत सारे फोटोज निकलवाए। फिर उसने हम सबको नृत्य सिखाया। सब बोल रहे थे, मौनी हमको पहले, हमको पहले, हमको पहले। वो इतनी शांत थी, सबको डांस सिखाए जा रही थी, किसी को कुछ नहीं बोला। उसके बाद हमारे यहाँ एक और नेक होता है, रस्म होती है जिसे पैराउन कहते हैं। सभी भाभीयों के पियर वाले कुछ ना कुछ गिफ्ट लेके आते, कपड़े लेके आते, जो कि हम लोगों को, सभी ससुराल वालों को दिए जाते हैं। वहाँ हम सब बैठे और सब ने सबको बहुत कुछ कुछ दिया, बहुत गिफ्ट मिली। तो मौनी फिर से बहुत खुश हुई, पूछ ली, मम्मा फिर से गिफ्ट? कहाँ बेटा। उसके बाद खाने की बारी आई, शाम हो गई थी। क्योंकि खाना सुबह देर से खाया था तो भूख नहीं थी, पर बेटी ने बोला, लेके आई मम्मा, रात हो रही है, जल्दी चलो, फिर आप खाना नहीं खा पाओगी और ना मैं। हम दोनों आए, हमने खाना खाया। उसको डांस के लिए वो बहुत एक्साइट थी। फिर उसने मुझसे बोला, मम्मा जल्दी चलो, तैयार होके भी तो आना है डांस के लिए। खाना खाने के बाद हम लोग होटल चले गए तैयार होने के लिए। फिर हम सब वहाँ तैयार हो रहे थे। तैयार होते होते मेरी बेटी बोलती है, मम्मी डैडी आज मैंने एक डिसीजन लिया है और बहुत अच्छा। तो हम दोनों बहुत खुश हुए। हाँ बोलो, जल्दी बोलो, क्या डिसीजन लिया? तो उसने हमसे बोला, मम्मा मैंने सोचा है, जिंदगी बहुत छोटी है, मैं 24 साल की हो चुकी हूँ। अब मैं कभी भी टेंशन नहीं लूंगी जिंदगी में किसी भी बात का, और हमेशा खुश रहूंगी, बहुत खुश। ये सुन के हम दोनों बहुत खुश हो गए, बहुत खुश। और हमने भी कहा कि अब हम भी प्रॉमिस करते हैं तुमसे, हम दोनों भी हमेशा खुश रहेंगे।
पर नियति को क्या मंजूर था कि ये खुशियां सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे की है। हमें नहीं मालूम था कि इसके बाद हमारी काली रातें चालू हो जाएंगी, हमेशा के लिए हमारे चेहरे पे उदासी छा जाएगी। जो हमें खुशियां देने वाली थी, जो खुश रहने वाली थी, वो ही हमेशा के लिए हमें छोड़ के चले जाएगी। फिर हम तैयार हुए। तैयार होने के बाद हमने डांस की प्रैक्टिस की तीनों ने, और हम महिला संगीत के लिए रिसोर्ट्स की ओर निकल पड़े। रास्ते में हमने कई बातें की, खुश थे, बहुत खुश, क्योंकि अब ऐसा लग रहा था कि हम आसमान को चूमेंगे, हम लंबी लंबी उड़ानें भरेंगे, क्योंकि हमारी बिटिया ने हमें सिखाया है कि जीवन क्या होता है, टेंशन नहीं करना, खुश रहना। हम महिला संगीत में पहुंच चुके थे, रिसोर्ट्स में जहां हो रहा था। उसके बाद वो हमारे पास आती है, बोलती मम्मा बस 3-4 गाने के बाद मेरा गाना, डांस के बाद, और आप सब लोग है ना आगे आना, क्योंकि मैं दिखूंगी नहीं ठीक से, आपको पीछे रहोगे सब। तो मेरे सारे रिलेटिव्स को उसने आगे बिठा लिया कि आप लोग मुझे पास से देखो। उसके पहले उसने मुझसे ये भी बोला, मम्मी डैडी, मामा मामी, आप सब तैयार है ना, मेरे डांस के बाद आपका डांस भी है और आपको बहुत अच्छे से करना है। मैंने उसको बोला, मोनी तुम्हें ना सबसे आगे नीचे बैठ जाना और एक्टिंग करती रहना, एक्शन, तो हम तुम्हें देख के करते रहेंगे। तो उसने बोला ठीक है मम्मा, मैं नीचे बैठ जाऊंगी और आपको बताती जाऊंगी कि आप ऐसे ऐसे करो। और फिर वो थोड़ी दूर आगे गई, स्टेज की ओर बढ़ी, और एक बार उसने फिर से टर्न किया और मुझे उंगली से इशारा किया, मम्मा मैं जा रही हूँ। मुझे नहीं पता था ये उसका आखिरी इशारा है। मैं बहुत खुश थी कि मेरी बेटी का डांस नंबर 1 रहेगा। मैंने कहा हाँ बेटा, मैं देख रही हूँ। इस बीच उसके बहुत रिश्ते आ रहे थे, तब मैं सबको यही बोल रही थी, पहले डांस देखो, शादी की बात तो हम बाद में करेंगे, क्योंकि हम उसकी शादी पहले ही तय कर चुके थे। सारी तैयारियां भी हो रही थी, बहुत थोड़ी बहुत बची थी, जो मेरी बेटी ने बोला था मम्मा हम शादी में विदिशा से आने के बाद करेंगे शॉपिंग। जून में थी उसकी शादी। फिर वो डांस करने स्टेज पे पहुंची, अनाउंसमेंट हुआ और वो स्टेज पर पहुंच गई। अब जिनका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वो शख्सियत अब हमारे सामने प्रस्तुत होने जा रही है। इंदौर की सरजमी से आई और युवा दिलों पर राज कर गई, हर मंच की शान, हर दिल की जान। आइए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें परिणीता जैन का।
फिर हमने तय किया जीवन बच्चों के बिना ही सही, पर बच्चों के नाम पर जिएंगे। हमारे आराधना ग्रुप ने यह निर्णय लिया कि हर महीने मंदिर में भक्ति, धार्मिक प्रतियोगिता और धार्मिक कार्यक्रम, समाज सेवा, बुजुर्गों को दवाई, अनाथ और ज़रूरतमंदों की मदद करेंगे और बहुत से कार्यक्रम भी आगे करेंगे। इसकी पहल हमने कर दी है, वो सब हम आपको अगले वीडियो में दिखाएंगे।